तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जो संख्या पद्धति के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण, जिसमें हमें बुनियादी संख्याओं का समूह संख्या के बारे में पढ़ाई करना है, जो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और इस सारे संख्याओं के आपस में क्या संबंध है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे परिमेय अपरिमेय के अलावा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर क्या है, जुड़वां अभाज्य संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या, क्रो प्राइम नंबर क्या है। इस सब के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 9th चैप्टर 1 संख्या पद्धति वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण इसके बारे में है। क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दीपक कुमार है और ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि अधिक से अधिक बच्चों को सोशल मीडिया के थ्रू ज्ञान को पहुँचाया जाए और अधिक से अधिक बच्चों को लाभ इसका दिया जाए। तो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। देखने के बाद अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया ये क्लास 9th अध्याय 1 मतलब चैप्टर 1 पहला चैप्टर है। तो हमारा बैकग्राउंड पढ़ाई का ये होगा कि प्रत्येक चैप्टर के बारे में वीडियो बनेगा 2 पार्ट में। एक पार्ट में उसका कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे कि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसका क्वेश्चन आंसर, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चैनल पर बुक पे लिखा हुआ है ईडूश्री, ये मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल। तो आपको जब सर्च करना होगा तो यूट्यूब ईडूश्री बोर्ड के नाम से डालेंगे तो ये सर्च हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं 9th क्लास सिलेबस क्या है मैथमेटिक्स का, टोटल मुझे क्या क्या पढ़ाई करना है। तो आप ये सिलेबस आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, जिसका कंसेप्ट का पार्ट 1 का डिस्कशन आज हम लोग कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है बहुपद, जिसको पोलिनोमियल्स बोलते हैं। थर्ड चैप्टर बहुपद के गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। ऐसे ही करके ये हमें 20 चैप्टर पढ़ना है जो आपके समक्ष है, आप देख पा रहे होंगे। आप इसे पॉज करके नोट भी कर लीजिएगा या आपके बुक में अवेलेबल होगा ये सिलेबस। तो हम लोग प्रत्येक टॉपिक के बारे में 2 वीडियो मिलेगा आपको, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में कंसेप्ट होगा और पार्ट 2 में आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस सारे क्वेश्चंस का प्रत्येक टाइप के बारे में डिस्कशंस होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द concept, all the things that we are going to discuss in the next classes and how we will continue our classes. So let us start today's class. तो हम लोग आज का जो टॉपिक हमारा होगा, जो टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टॉपिक्स। सो हम लोग आज जो चर्चा करेंगे ये फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा नंबर सिस्टम। ये संख्या पद्धति क्या है, व्हाट इज नंबर सिस्टम, व्हाई वी यूज एंड व्हाट इज द नीड टू यूज। ये 3 चीज़ पे बात करेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या, हम लोगों को क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसके बाद सेकेंड टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स, मतलब ये संख्या जो है इसका टाइप भी है क्या, हाँ संख्या का प्रकार भी है, उसके बारे में करेंगे। कितने प्रकार का है, तो लगभग हम लोग जो चर्चा करेंगे 12 प्रकार का, 12 प्रकार के संख्या के चर्चा करेंगे। कौन कौन, जैसे आप लोगों के समक्ष कुछ प्रस्तुत है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे इरेशनल बोलते हैं, सम एंड विषम, इवन एंड ऑड, भाज्य एवं अभाज्य, कंपोजिट एंड प्राइम, जुड़वां अभाज्य, ट्विंस प्राइम, सह अभाज्य, को प्राइम, इमेजिनरी नंबर। इस सारे के बारे में हम लोग चर्चा आज के क्लास में करेंगे और इस क्लास के बाद आपको इस सारे टॉपिक पे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा, आप समझ पाएंगे कि क्या है इसका संबंध और क्या क्यों यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रत्येक कंपटीशन में आपको पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ये फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का है, तो इसको अगर आप फोकस के साथ इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस सारे टॉपिक के बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, थर्ड टॉपिक जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशंस करेंगे, वो होगा 2 संख्याओं के बीच के मध्य में परिमेय संख्या निकालना। पहले तो आपको समझना पड़ेगा, जो आज के डिस्कशन में हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या क्या है, व्हाट इज परिमेय संख्या, और इसके बीच में फिर हम परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है, दशमलव संख्या को p/q के रूप में कैसे बदल सकते हैं, घातांक के नियम क्या है, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, इस सब के बारे में आज के डिस्कशंस में हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप समझ पाएँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पहला टॉपिक जो हमारा है आज के क्लास का, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ये क्या है, तो देखिए नंबर सिस्टम के बिना गणित की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं नंबर सिस्टम के बिना। क्योंकि देखिए ना, मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 500 900 5 लाख करोड़ अरब, ये सब क्या है, बिना नंबर के क्या मैथमेटिक्स की कल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम गणित की वह भाषा है जो हमें संख्याओं को पहचानने
गिनने और उनके बीच के रिश्ते को समझने में मदद करती है। मतलब कि गणित की वह भाषा जो हमें संख्याओं को पहचानने में, मतलब ये 12, 15 क्या है और उनके बीच के रिश्ते, मतलब ये 12 है और कोई अगर 22 है तो ये दोनों में अंतर क्या है, उनके बीच में क्या रिश्ता है। तो ये रिश्ता है कि 12 से 10 ज़्यादा है 22, 22। तो ये सारे के बीच जो हमारी समझ को बनाता है या मजबूत करता है, ये इसका पूरा क्रेडिट जाता है नंबर सिस्टम को, यानी कि संख्या पद्धति को। तो फिर से एक बार देखते हैं इसको। गणित की वह भाषा जो हमें संख्याओं को पहचानने, गिनने और उनके बीच के रिश्ते को समझने में मदद करती है, उसे हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो आई होप कि अब आप डिफाइन कर पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नंबर सिस्टम क्या है या संख्या पद्धति क्या है, तो आप बता पाएंगे कि गणित की वह भाषा जो हमें संख्याओं को पहचानने, गिनने और उनके बीच के रिश्ते को समझने में मदद करती है, उसे हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारा है कैसे काम करता है। इससे पहले एक देख लीजिए आप लोग, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये 3/4 है और ये √2 है। ये दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर है? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो सब संख्या ही है। नहीं, ये दोनों अलग अलग है। ये 3/4 जो है परिमेय संख्या के परिवार से आता है और √2 ये अपरिमेय संख्या के परिवार से आता है, यानी कि रेशनल और इरेशनल। अब आप बोलेंगे मुझे तो पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आगे हम लोग इसका चर्चा करेंगे और इसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे इस सब के बारे में और डिफरेंस आप निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्लास को एक नंबर लाइन से। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इसे नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा जो स्टार्ट होता है 0 से और 0 के दाईं तरफ हम बढ़ते जाते हैं, तो ये धनात्मक संख्या होती है। कहाँ तक होती है? तो ये लास्ट मतलब अनंत तक होती है। और इस साइड अगर जाएंगे 0 के बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्या की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और कहाँ तक जाएंगे? तो इन्फिनिटिव यानी कि अनंत तक यहाँ ये भी जाएंगे। तो आपको ये नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। 0 से स्टार्ट करते हैं, दाईं तरफ होता है धनात्मक और बाईं तरफ होता है ऋणात्मक। अब हमें इसे समझने के लिए आप ये नंबर लाइन का, जो हम लोगों ने नंबर लाइन अभी देखा था, इसमें देखेंगे बीच में 0 था, दाईं तरफ क्या था? धनात्मक संख्या था, मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक, अनगिनत तक। तो ये जो है 1 से लेकर अनगिनत तक, इसी को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो आपसे अगर कोई पूछे कि प्राकृत संख्या क्या है, तो आप बताएंगे गिनती की संख्या को। आप जानते भी होंगे, गिनती की संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो गिनती की नंबर यानी कि कहाँ से गिनती स्टार्ट होता है? तो 1 2 3 4 से। तो नेचुरल नंबर हमें 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर कहलाता है। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या के बाद की। तो आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम पे ये 1 से पहले क्या है? 0 है। तो अगर इस 0 को भी शामिल कर लिया जाए इस प्राकृत संख्या के परिवार में, तो इस टोटल संख्या को अब हम लोग बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो आप समझिए कि प्राकृत संख्या के परिवार में अगर 0 भी शामिल हो जाए तो हम उसे कहेंगे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब आप देख रहे होंगे 0 के बाईं तरफ क्या है? तो ऋणात्मक संख्या है, मतलब नेगेटिव नंबर्स हैं। इस नेगेटिव नंबर्स को भी अगर आप शामिल कर लीजिएगा इसमें, इस पूर्ण संख्या के परिवार में, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या। किसकी बात कर रहे थे? इसकी बात कर रहे थे। इस सारे संख्या को, नेगेटिव वाले संख्या को अगर हम लोग शामिल कर लें इसमें सॉरी पूर्ण संख्या में, तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो आप पूर्णांक संख्या का यह डायग्राम देख पा रहे होंगे यहाँ पे। पूर्णांक संख्या में क्या क्या आ गया? तो समझिए, देखिए यहाँ पे ये प्राकृत संख्या तो वहीं गया। प्राकृत संख्या के बाद ये 0 चूंकि शामिल इसमें है तो पूर्ण संख्या भी आ गया। और पूर्ण संख्या के अलावा जो माइनस वाला, जो ऋणात्मक वाले जितने भी संख्या हैं ये भी आ गए। तो ये तीनों को मिलाकर के क्या बनता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नंबर सिस्टम का पहला नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या, माने 1 2 3 4 5 को हम लोग प्राकृत संख्या बोलेंगे। अब एग्जाम में आपसे पूछ देगा 5 6 7 8 क्या ये प्राकृत संख्या है? तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप ध्यान दीजिएगा इसके बेसिक डिफिनेशन पे। मैंने डिफिनेशन क्या बताया? गिनती की संख्या को। तो गिनती स्टार्ट कहाँ से करते हैं? अगर आपके पास 6 पेंसिल पड़ा हुआ है तो स्टार्ट 1 से करते हैं या 5 से करते हैं? तो 1 से करते हैं। तो हमेशा प्राकृत संख्या स्टार्ट 1 से होता है। अगर 1 है, 2 है, एक क्रम उसका स्टार्टिंग से है, तभी वो प्राकृत संख्या है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। अब इस प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए, जैसा कि नंबर लाइन पे आप देख रहे हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 ऐसा स्टार्टिंग अगर कर ले, तो उस सारे समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब इस 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या है, इस सारे ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर शामिल कर लिया जाए, यानी कि ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृत संख्या, ये तीनों को शामिल कर लिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। तो आई होप ये 3 आपको क्लियर हो गया होगा नंबर लाइन से। प्राकृत संख्या 1 2 3 4, अगर इसमें शून्य भी शामिल हो जाए प्राकृत संख्या में तो बन जाता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। और इस होल नंबर में, पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्याएं भी अगर आ जाए, -1 -2 -3 कहाँ तक? अनंत तक, तो ये बन जाता है हमारा पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स। तो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये प्राकृत संख्या
जो नेचुरल नंबर होता है इसे डिनोट हम लोग करते हैं कैपिटल एन से, इसलिए कि नेचुरल का एन ले लिया गया है और इसे डिनोट करते हैं एन से। तो गिनती की जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती है वो सब क्या है, हमारा प्राकृत संख्या है। और इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है, आपको मैंने बताया ही था। अच्छा, अपूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, और इस होल का स्टार्टिंग होता है स्पेलिंग डब्ल्यू से, तो इसे वो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं डब्ल्यू से। और एक प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लेने पर क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, शून्य से, याद रखिएगा। इनमें भिन्न मतलब जो बटा के रूप में होता है वो नहीं होता है, ऋणात्मक संख्या या दशमलव शामिल नहीं होता है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए जब एग्जाम में दिया जाएगा क्या -3 पूर्ण संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं, -3 पूर्ण संख्या नहीं है। 3/2 पूछेगा क्या यह पूर्ण संख्या है, तो जवाब होगा नहीं। इसके नाम से ही पता चलता है पूर्ण, पूर्ण मतलब इसका टुकड़ा नहीं होना चाहिए, दशमलव में फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। तो आई होप ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या मुझे आपको समझ में आ गया होगा। ये वाले बॉक्स में आप देख रहे होंगे सिर्फ गिनती की संख्या है, 1 2 3 4 5 से लेके 10 और ये अनंत तक जाएगा। और इसी बॉक्स में आप देख रहे होंगे 1 2 3 वाले परिवार में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया गया, इस जीरो को जो अभी शामिल इसमें आ रहा है बॉक्स के अंदर में, तो ये क्या अब बन जाएगा, इसका पूर्ण संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब प्राकृत संख्या के बॉक्स में अगर जीरो को भी शामिल कर दें तो क्या बन जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। ये पिक्चर हमें यही दिखा रहा है। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक, जिसकी बात हम लोगों ने किया था, जो ऋणात्मक संख्याओं की बात किया था। ये देखिए जीरो, दाईं तरफ धनात्मक संख्या और बाईं तरफ ऋणात्मक, यानी कि इस पूरे परिवार को, धनात्मक वाले परिवार, जीरो और ऋणात्मक वाले, इस तीनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो आप देख पा रहे होंगे पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या का समूह को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये एग्जाम्पल है हमारा प्राकृत संख्या का। तो ये गिनती की संख्या आप देख रहे होंगे 1 2 3, और ये इसमें जीरो शामिल हो गया है तो क्या हो गया है, ये पूर्ण संख्या हो गया है। तो अगर डिफिनीशन की बात करें तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की धनात्मक संख्या है, उदाहरण 1 2 3 सबसे छोटा समूह 1 है, और पूर्ण संख्या है जिसमें अगर जीरो शामिल हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या है। तो आप आई होप कि आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये पूर्णांक इंटीजर्स, जिसमें कि अगर माइनस वाले भी टर्म अगर आ जाएं, बीच में जीरो वाला और इस साइड में क्या है, धनात्मक संख्या है, तो ये सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। अब अच्छी बात है कि इंटीजर्स में एक यहाँ समझने वाली बात है कि इंटीजर्स को हम लोग आई से डिनोट नहीं करते हैं, इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्यों, क्योंकि इसके पीछे एक जर्मन वैज्ञानिक, इसका अर्थ जेल्मा होता है, और इसीलिए उस जर्मन वैज्ञानिक के रिस्पेक्ट के लिए हम लोग जेड का ध्यान करते हैं, जो आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या। तो ये 3 संख्या हम लोगों ने चर्चा भी किया है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या में था 1 2 3 4, पूर्ण संख्या क्या था, जीरो को भी इंक्लूड किए थे, और पूर्णांक संख्या क्या था, जिसमें हम लोगों ने ऋणात्मक संख्या को भी हम लोगों ने इंक्लूड किया था। तो इतना संख्या के अलावा अब ये परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर। तो इसको आसान से समझिए, रेशनल नंबर का मतलब होता है कि अभी तक जो इतने भी संख्याएं हम लोगों ने पढ़ा था वो पूर्ण था, मतलब उसमें फ्रैक्शन नहीं था, दशमलव के रूप में नहीं था। तो हमें आगे दशमलव या उसे फ्रैक्शन बनाने के लिए, या फ्रैक्शन वाले जितने नंबर होते हैं उसे लेने के लिए हमें एक और संख्या के परिवार की जरूरत पड़ा, उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और इसे हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या है, उसके बारे में अगर चर्चा करें तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो, और p और q पूर्णांक हो, और q जो हो वो जीरो के बराबर नहीं हो। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर p/q क्या है, पूर्णांक क्या है, और q जीरो नहीं हो, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, p/q कुछ नहीं है, ये बता रहा है कि अंश और हर के रूप में होना चाहिए। तो भिन्न तो ऐसा ही होता है, अंश और हर के रूप में तो होता है भिन्न। भिन्न अगर लिखना होता है कोई सा भी भिन्न, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, भिन्न को हम लोग लिखते हैं, अगर लिखना हो भिन्न तो हम लोग 3/4 लिखते हैं, भिन्न को ऐसे ही लिखते हैं ना, 3/4। तो ये 3/4 क्या है, यही तो भिन्न है, इसी को हम लोग पीस का नाम दे दिए और नीचे वाला को नाम क्या दे दिए, क्यू दे दिए, p/q, यानी कि जो नोमिनेटर होगा वो p होगा और डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, q होगा। तो ये कह रहा है q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये नीचे वाला जो है हर, ये क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये 3/4 में जो ये p है वो हो सकता है, लेकिन q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 3 शर्त है, आप याद रखिएगा। एक शर्त है वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, दूसरी शर्त है
कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, या नहीं तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 होना चाहिए, या नहीं तो 0 होना चाहिए, या नहीं तो ऋणात्मक होना चाहिए। इस तीनों को ही तो कहे थे पूर्णांक। तो पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए और क्यू जो हो वो 0 के बराबर नहीं हो, मतलब नॉट इक्वल टू 0। क्यू मतलब हर 0 के बराबर नहीं हो। तो ये अगर 3 शर्त अगर पूरा करता है कोई भिन्न, तो उस भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे एक और स्लाइड है जिसमें पी और क्यू को बताया गया है कि कैसे। तो ये अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि पी क्यू क्या है, भिन्न के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में होता है। इसे पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये 3 शर्त है, आपको लिखना पड़ेगा। आप नोटबुक पे नोट कर लीजिए कि किसी भी संख्या को परिमेय होने के लिए उसके ये 3 शर्त फॉलो करना पड़ेगा। पहला शर्त है पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, अब आते हैं न्यू जो नेक्स्ट हमारा नंबर सिस्टम है जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जिन्हें इसका डिफिनेशन किया अगर इसे पूछा जाए तो ये पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है पी बटे क्यू के रूप में, लेकिन अपरिमेय संख्या को नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कौन कौन होता है, तो जैसे पी बटे क्यू के रूप में न लिखा जाए, और दूसरी जो रूट के भीतर में हो और रूट से बाहर वो न निकले। इसका क्या मतलब है, रूट के भीतर में हो रूट से बाहर ना निकले। जैसे रूट के भीतर में अगर 4 है, रूट अंडर 4, तो इसका अगर हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा ना, बाहर निकल गया रूट से। लेकिन अगर हम बात करें रूट 3 की, रूट 2 की, तो क्या रूट से बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। नहीं निकल सकता है तो यह अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही पहचानिए। अपरिमेय संख्या निकालने का या समझने का 2 तरीका याद रखिए सिंपल। एक वैसी संख्या जो रूट के अंडर में हो और रूट से अंदर बाहर हो, नहीं निकल पाए, और दूसरी जो ऐसा दशमलव प्रसार हो जो अशांत हो और अनावर्ती हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दशमलव वाला संख्या। ये सारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या को अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो रूट के अंदर में हो और रूट से बाहर ना निकले, ऐसी सारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरी, जो दशमलव के रूप में हो और कभी खत्म ना होने वाला दशमलव हो, इस सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, और वो रिपीट भी नहीं करता हो। दशमलव के बाद जैसे 0.333, तो ये रिपीटिंग है, ये तो समझ में आ रहा है। 0.222 रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो 0.357 1 2 3 5 3 8 कुछ रिपीटिंग ही नहीं हो, तो ये जो संख्याएं हैं दशमलव है, ये किसके अंदर में आएगा, ये आएगा आपका अपरिमेय संख्या के अंदर में, यानी कि इरेशनल नंबर के अंदर में आएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा किया वो संख्या के बारे में। संख्या क्या है, तो हम लोगों ने देखा कि गणित बिना संख्या पद्धति की, बिना संख्या के रेखा के बारे में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो संख्या पद्धति जरूरी है। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया नेचुरल नंबर के बारे में, यानी कि प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो गिनती की संख्या को जो स्टार्ट 1 से होता है, इसके बारे में चर्चा किया। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। तीसरी हम लोगों ने चर्चा किया कि इस होल नंबर में, यानी कि प्राकृत और पूर्ण तो था ही 0, अगर ऋणात्मक संख्या को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोले थे, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। तो ये 3 के अलावा हम लोगों ने अभी चर्चा किया परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के बारे में मैंने बताया कि जो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा शर्त, उसका कंडीशन है कि पी और क्यू, यानी कि जो 2 संख्या है अंश और हर, वो पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी शर्त क्या है कि उसका हर जो होगा, जो भी हर हो, वो 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, तो ये 3 शर्त अगर फॉलो करेगा तो परिमेय होगा। अब बात करें अपरिमेय की, तो अपरिमेय में हम लोगों ने क्या चर्चा किया कि जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में हम लोग लिख नहीं सकते हैं, पहला शर्त। दूसरा, जो रूट के अंदर में जितनी संख्याएं आती है और रूट से बाहर ना निकल पाए, वैसी संख्याएं अपरिमेय होती है। और तीसरी बात कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग दशमलव होता है, ऐसा दशमलव जो अशांत हो और अनावर्ती हो, जो कभी खत्म ही नहीं हो और न दोहराए, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो आई होप अभी तक हम लोगों ने जितनी चर्चाएं की उसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप देखिए, अभी हम लोगों ने जो अपरिमेय संख्या की बात की, तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया जैसे √2, पाई, ये सब क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसे पूर्ण वर्ग न होने वाली संख्याओं का वर्गमूल, ये सब जैसे देखिए √2, √3, √15, क्या इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर दिया गया एक ट्रिक भी है। अगर 22/7 की बात करें तो ये परिमेय संख्या होता है, लेकिन अगर पाई की बात करें तो अपरिमेय संख्या होता है, जबकि पाई का ही वैल्यू 22/7 होता है। तो इसलिए ऐसा है कि 22/7 को हम लोग एक अनुमानित मान रखे हुए माने हुए हैं, लेकिन पाई जो होता है, पाई का अगर पूरा फ्रैक्शन आप निकालिएगा तो ये नॉन रिपीटिंग और अशांत दशमलव होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आपको समझने के लिए एक मैंने चार्ट तैयार कर दिया है जो ये डिफरेंस बता रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कैसे कार्य करता है और क्या होता है। तो आप देखिए मुख्य अंतर क्या है, परिमेय यानी कि रेशनल, अपरिमेय यानी कि इरेशनल। तो ये भिन्न संभव है, भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं परिमेय को, और यहाँ पे अपरिमेय वाले में क्या है, नहीं लिख सकते हैं। आई होप आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे।
दशमलव प्रसार की बात करें तो ये शांत होता है, और ये क्या होता है, अशांत होता है। अशांत का मतलब क्या होता है और शांत का मतलब क्या होता है? शांत का मतलब होता है कि कुछ अंक तक जाके खत्म हो जाए। अशांत का मतलब होता है कि आप भाग देते रहिए और ये खत्म ही नहीं हो, इसको बोलते हैं अशांत। और दूसरा शब्द है आवर्ती। आवर्ती को बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग क्या होता है और आवर्ती क्या होता है? ऐसा जो लगातार आते रहे। और ये होता है, दूसरा टर्म यहाँ पर है नॉन रिकरिंग और अनावर्ती, मतलब कोई रिपीटिंग नहीं हो, मतलब 3, 4, 2, 5, 1, 8, कोई मतलब उसका कोई पैटर्न ही नहीं पता चले। एग्जाम्पल भी समझते हैं, देखिए जैसा परिमेय मतलब 1/2 है परिमेय के रूप में, p/q के रूप में 3/5 या 0.333। तो ये देखिए दशमलव तो है, अशांत भी है, लेकिन ये क्या है, ये एक आवर्ती है, पता चला रिपीट हो रहा है, सेम संख्या 3 रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर इस केस में देखें अपरिमेय वाले में, तो यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल √2 जो हम लोगों ने बात किया था, जिसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, पाई, और 1.41, 4, 2, 1, अब पता नहीं क्या आएगा, इसका कोई भी ऐसा रिपीटिंग पैटर्न नहीं हो, तो सारी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब हम लोगों ने जैसा अभी चर्चा किया था कि जो दशमलव होता है वो 2 टाइप का होता है दशमलव। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत मतलब टर्मिनेटिंग और अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में बोलते हैं। शांत का मतलब क्या कि कुछ अंकों के बाद रुक जाता है, जैसे कि 1/2 अगर 1 में 2 से भाग दें तो क्या होगा, 0.5 और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर 1/3 की बात करें तो 1/3 की बात कीजिएगा तो 0.3333333 ये खत्म ही नहीं होगा, भाग देते रहिएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अशांत और आवृत्ति की, पता ही नहीं चलेगा कब ये खत्म होगा। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, अच्छे से समझ में पा रहे होंगे कि परिमेय संख्या p/q के रूप में, अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय में शांत और अशांत आवृत्ति होगा और अपरिमेय में अशांत अनावर्ती होगा, जो कि एग्जाम्पल भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट। परिमेय और परिमेय को अच्छे से समझने के लिए आप एक चार्ट को देख लीजिए, वीडियो को रोक के आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आपको अच्छे से काम ये देगा ये चार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जो आज का हमारा टॉपिक है और अब आज का जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ये क्या है, ये रियल नंबर क्या है, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो ये देखिए, रियल नंबर की बात करें तो ये वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर का अगर करें तो 2 पार्ट होता है। अगर अभी तक जैसे हम लोगों ने चर्चा किया, परिमेय का चर्चा किया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या का पार्ट यहीं पे रुक जाता है, मतलब अपरिमेय संख्या का परिवार आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन परिमेय संख्या में ही इसके भीतर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या परिमेय संख्या में, कि परिमेय संख्या शांत और अशांत दोनों टाइप का होता है। शांत मतलब 0.5 एक बार गया और खत्म हो गया तो ठीक है। अशांत भी मतलब जो नहीं खत्म हो लेकिन रिपीट हो, आवृत्ति हो, सेम संख्या रिपीट हो, या अगर 0.3333 तो हम इसे परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। या 0.32 आ रहा है तो 3 ही रिपीट होते रहे, 2 डिजिट रिपीट हो या 3 डिजिट सेम पैटर्न में रिपीट हो, तो ये सब हो जाएगा परिमेय के अंदर में। और अगर ऐसा संख्या जो अशांत हो और कोई रिपीटिंग नहीं हो, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता हो, तो उसको बोलते हैं अपरिमेय के अंदर में उसको डालते हैं। तो यानी कि वास्तविक संख्या के परिवार को अगर पूछा जाए तो परिमेय संख्या और अपरिमेय, और परिमेय संख्या के भीतर में भी आता है जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया, क्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब परिमेय संख्या के परिवार से बिलोंग करता है। तो देखिए ये ग्राफ बनाया गया है जिसमें आप देख रहे होंगे ये इसके बारे में जो रियल नंबर है, रियल नंबर ये वाला ग्राफ बताया गया है। रियल नंबर का देखिए कितना बड़ा बनाया गया गुब्बारा। और रियल नंबर के भीतर में कौन कौन है, तो एक इरेशनल जिसको अपरिमेय बोलते हैं जो √2 पाई है, और एक जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया जितना नंबर सिस्टम, n मतलब ये प्राकृत संख्या, W ये होल नंबर, ये पूर्णांक, और ये हमारा परिमेय संख्या। इस सब के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया। तो ये सब तो होता ही है रियल संख्या के, वास्तविक संख्या के परिवार में। इसके अलावा एक इरेशनल नंबर भी होता है जो अपरिमेय संख्या होता है। तो आप वास्तविक संख्या को अगर हमें चर्चा करना हो, अगर वास्तविक संख्या के बारे में बताना हो या डिफाइन करना हो, तो क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सभी प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक असल में परिमेय संख्या ही होती है, जो मैंने अभी बताया आपको। परिमेय संख्या के परिवार में ही आते हैं कौन कौन, प्राकृत संख्या भी, पूर्ण संख्या भी और पूर्णांक संख्या भी। ये तीनों संख्या किसके परिवार में आते हैं, परिमेय संख्या के। और ये अपरिमेय संख्या सिर्फ एक अलग परिवार है, ये फॉलो नहीं करता है इसके रूल को। लेकिन अगर वास्तविक संख्या पूछा जाए तो वास्तविक संख्या के भीतर में आएगा अपरिमेय भी और परिमेय भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो आप देख पा रहे होंगे ये ग्राफ आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है। ये वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो बॉक्स देख रहे हैं वास्तविक संख्या का बॉक्स है। तो इसके भीतर में क्या क्या है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, मतलब रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल के परिवार में अगर ये बॉक्स को खुलेगा तो इसके भीतर में क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, पूर्ण मिलेगा, प्राकृत मिलेगा। तो ये सब परिमेय का परिवार है और ये अपरिमेय का। और ये दोनों परिवार को अगर मिला दिया जाए, एक साथ रख दिया जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, यानी कि
वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या अगर पूछा जाए कि क्या है तो क्या बताइएगा, सभी परिमेय रेशनल और अपरिमेय इरेशनल संख्याओं का सम्मिलित विशाल समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वास्तविक यानी कि रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब वास्तविक संख्या को एक और ग्राफ से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। ये देखिए, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा वाला जो देख रहे हैं, ये है हमारा, ये वाला जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये वाला बड़ा वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है, तो ये है हमारा वास्तविक संख्या। इसके जस्ट नीचे कौन सा है, ये देखिए परिमेय, और ये वाला है प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, और इस सब को मिला दिया जाए, इस सारे को एक होल में एक बॉक्स में रख दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और इसको आप नोट भी कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके रोक लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा गहराई से एक बात को देखिए। ये अभी हम लोगों ने नंबर सिस्टम की बात किया था कि जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो के दाईं तरफ क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जीरो अगर है, यहाँ पे ये जीरो है, तो जीरो के बाद क्या है, वन है, वन के बाद क्या है, टू है, टू के बाद क्या होगा, थ्री। लेकिन इसके बीच में भी जितनी भी संख्याएं हैं, ये सारे बिंदु एक यूनिक वास्तविक संख्या को दर्शाता है। यूनिक का मतलब क्या होता है, अद्वितीय, मतलब उसके पोजीशन पे उसका कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए वन है और ये टू है, तो इसके बीच में ये रेखा क्या बता रहा है, 1.5, ये क्या बताएगा 1.1। अगर एक रेखा और अगर बीच में ले लिया जाए इसको, ये क्या बताएगा, तो ये 1.2, 1.3, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 1.4, और ये क्या बता रहा है 1.5। ऐसे ही अगर आगे बात करें तो 1.6 यहाँ पर बताएगा, 1.7, ऐसे ही करते करते 2 आएगा। इसी बात को ये बता रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, जितनी भी बिंदु है, एक अद्वितीय यानी कि यूनिक वास्तविक संख्या को दर्शाता है। कोई भी बिंदु खाली नहीं रहता है। इसका क्या मतलब हुआ, खाली नहीं रहता है, कोई भी बिंदु खाली नहीं है, हर बिंदु या तो परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या संख्या रेखा पे जितनी भी संख्याएं हैं, या नहीं तो परिमेय संख्या है या नहीं तो अपरिमेय संख्या है। ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। संख्या रेखा पे जितना भी पॉइंट है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो या नहीं तो वो परिमेय संख्या होगा, परिमेय मतलब पी बटे क्यू के रूप में होगा। ठीक है, माने अंश के रूप में होगा। और परिमेय के बाद और अलावा क्या हो सकता है, तो प्राकृत हो सकता है। तो प्राकृत संख्या तो हम लोगों ने पढ़ाई है, जो 1 2 3 4 5 धनात्मक, ये सब क्या होगा अनंत तक, ये प्राकृत संख्या हो जाएगा। या नहीं तो जीरो होगा, ठीक है, या नहीं तो ऋणात्मक संख्या होगा, -1 -2 -3 -4, ये सब तो होगा ही संख्या रेखा पे। इसके अलावा परिमेय संख्या होगा, परिमेय मतलब जो भिन्न के रूप में हो। अच्छा, और नहीं तो अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, जैसे √2 जिसकी बात हम लोगों ने किया था, जो दशमलव में है, तो ये सब होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कोई भी ना, इसके अलावा और कोई भी संख्या रेखा पर नहीं होता है। इतना सारे संख्या को यानी कि परिमेय और अपरिमेय, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इसको हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, ये किन्हीं दो दी गई संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि दो दी हुई संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। जैसे 1 और 2 है, तो इसके बीच में कितनी होगी, तो अनंत होगी। कैसे, तो देखिए 1.1 क्या परिमेय संख्या है, हाँ है। 1.2, 1.3, 1.01 है, 1.03 है। तो ऐसे ही अनंत संख्याएं होती है। तो याद रखिएगा, दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत, इसका आंसर होगा। अब एक एग्जाम्पल है कि 0.33 है, जैसे हम लोगों ने बात किया था, तो इसको P बटे Q के रूप में कैसे व्यक्त करना है, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ 0/3 के रूप में इसको हम लोग 0.333 को परिमेय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखिए सेम पैटर्न में फॉलो कर रहा है, दशमलव के बाद 3 3 3 3 सेम है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसको चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं। तो देखिए 0.333 को हम लोगों ने मान लिया कि x है, x इक्वल टू इतना मान लिया, ये समीकरण 1 है। और दूसरी तरफ हम लोग इस समीकरण में क्या किए हैं, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब x में भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 0.33 में भी कर रहे हैं। तो जब 10 से मल्टीप्लाई x में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3.33 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दशमलव एक अंक इधर क्या होता है, बाईं तरफ जब गुना करते हैं तो आ जाता है। तो ये हो गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लिया जाए। चलिए इसको मैं करके बताता हूँ। ये देखिए मैंने किया हुआ है, इस पर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो x इक्वल टू ये है, इसको हम लोगों ने क्या किया था, दोनों पक्ष में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर दिया था। तो जब गुना कर दीजिएगा यहाँ पे 10 से, तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 10 से गुना कीजिएगा तो एक अंक दशमलव क्या होता है, बाईं तरफ आ जाता है, तो अब ये 3.33 हो जाएगा। ये देखिए 3.33, इसी को हम लोग समीकरण 2 मान लिए, ये समीकरण 1 तो था ही, x इक्वल टू इतना। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो देखिए समीकरण 2 था, तो ये 10x हमारा में से अगर x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x - x, और इसमें से अगर घटाएंगे आप 3.33 में से 0.33, तो ये पार्ट तो खत्म ही हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो खत्म ही हो जाएगा, घटेगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा,
3 ही आएगा। तो हमारा ये 10x में से x घटेगा तो 9x, और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि 9x बराबर क्या हो जाएगा 3, और x बराबर क्या हो जाएगा 3/9, और इसको काट देंगे तो 1/3। तो यानी कि हम लोग 0.3 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3, ये परिमेय के रूप में है, यानी कि p/q के रूप में है। तो यानी कि 0.3 को अभी हम लोगों ने क्या किया, परिमेय संख्या बना दिया। 1/3 क्या है, p/q के रूप में है। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अब 0.66 को ऐसे ही p/q रूप में अगर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, सेम तरीका अपनाएंगे। x इक्वल टू मान लेंगे 0.666 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, और समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लेंगे। तो इसको आप लोग कीजिए पॉज करके, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि 0.66 को परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे तो क्या आएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसका एक क्विक समरी है। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, जो 1, 2, 3 पूर्ण संख्या, अगर इसमें 1, 2, 3 में शून्य को अगर शामिल कर लिया जाए तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्णांक की बात करें तो इसमें माइनस को भी मिला लेते हैं। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, q 0 के बराबर नहीं हो, याद रखना है। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में असंभव हो। वास्तविक संख्या जो परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों संख्याओं के परिवार को अगर मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्या। संख्या रेखा का हर बिंदु एक वास्तविक संख्या, ये बात तो सही है। वास्तविक संख्या में तो आता है परिमेय और अपरिमेय। तो चलिए अब नेक्स्ट, तो आप लोगों के लिए मैंने एक इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। 12 प्रकार का जो संख्या मैंने बताया था ना, इसका मैंने यहाँ पे नोट्स तैयार कर दिया है। संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। तो पहला है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, आप देख पा रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला है क्या है, पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात क्या है, पूर्ण संख्या। तो नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या। गिनती के लिए उपयोग होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है डेफिनेशन, तो आप नोट कीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 7 ऐसा पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर्स बोलते हैं। क्या है, प्राकृत संख्याओं के साथ 0 को जोड़ने पर पूर्ण संख्या बनती है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स एंड 0 आर कॉल्ड होल नंबर। थर्ड, पूर्णांक संख्या। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी मिलकर क्या बनती है, पूर्णांक संख्या बनती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ में परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो। अपरिमेय संख्या नेक्स्ट है, इसको देखिए, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। सम संख्या, आप लोग जानते भी होंगे, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसको सम संख्या बोलते हैं। नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अब बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है। और आते हैं अब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर एंगल में, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, मतलब कि संख्या को काट दे। जैसे अगर 6 की बात करें तो 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा, तो 6 का गुणनखंड एक तो 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा 6 होगा। तो इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया ना, तो 6 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 1 और उस स्वयं। मतलब कि अगर 3 की बात किया जाए, 3 क्या है, तो 3 को देखेंगे 3 का कितना गुणनखंड है, तो 3 किससे किससे करता है, 1 से करता है और 2 से करता है ना, और 3 से ही करता है, मतलब अपने आप से करता है। तो इसका 2 ही फैक्टर हुआ, 1 और 3, तो 3 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब बात करते हैं 10, जुड़वां अभाज्य संख्या है, ट्विन प्राइम नंबर। ये क्या होता है, तो 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 होता है, जैसे 3 और 5, देखिए तो ये दोनों क्या अभाज्य संख्या है, 3 और 5 हाँ अभाज्य है, और दोनों का अंतर 5 - 3 क्या करेंगे, 2 आ रहा है तो आ रहा है। 5 और 7 दोनों अभाज्य, पहले है चेक करेंगे, हाँ अभाज्य है, और ये दोनों का अंतर 2 है, हाँ है, तो ये दोनों क्या हो गया, जुड़वां अभाज्य हो गया, याद रखिएगा। अब वास्तविक संख्या, रियल नंबर, तो ये तो आपको अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, तो ऐसे याद रखिए कि जो रूट के अंडर में हो और बाहर ना निकल पाए और माइनस में हो, उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। जो अभी नहीं पढ़ना है, +2 में पढ़ना है, तो अभी आप इतना ही समझिए कि काल्पनिक संख्या वैसे कि जिसको रूट अंडर में हो, रूट से बाहर ना निकल पाए और माइनस में हो रूट के अंदर में। काल्पनिक संख्या के बारे में एक और जानकारी भी आप रख सकते हैं कि इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं, सिर्फ इमेज कर सकते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि ये 12 प्रकार के नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए, जिससे कि आगे आपको ये काम दे। आगे चलते हैं। तो आई होप कि नंबर सिस्टम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से एक बार बैक करके आप देख लीजिए अच्छे से, और आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ईडूसरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में अब हम लोग इसको रोकते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा तो पर्पस था कि एक ही वीडियो में पूरे कंसेप्ट को क्लियर किया जाए, लेकिन लगता है कि 2 पार्ट बनाना होगा, तब जाकर के ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से समझे होंगे, देखे होंगे, दोबारा से देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।